हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशो 5:8। एक लाइन सेगमेंट आपको खींचनी है बच्चे 7.6 सेंटीमीटर और उसको आपने डिवाइड करना है 5:8 में। मेज़र द 2 पार्ट्स, आपको उसके 2 पार्ट्स करने हैं। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बच्चे, उन्होंने क्या बोला है, एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन हमें खींचनी है जो कि 7.6 है। तो हम सबसे पहले खींच लेते हैं 7.6। ये हमने लाइन ले ली बच्चे, ये है ए और ये है बी, जो कि हमारे पास है 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे। अब देखिए आगे वो क्या कह रहे हैं, उसी का है, उसे 5:8 में डिवाइड करना है। तो हम 5:8 में इसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं? देखिए 5:8 को हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब है कि उसके 2 पार्ट्स करने हैं। एक पार्ट 5 होगा, दूसरा पार्ट 8 होगा। तो हम दोनों को प्लस कर लेते हैं। टोटल पार्ट्स कितने निकलेंगे? 5 + 8 13। तो इसका मतलब हमें उसके 13 पार्ट्स करने पड़ेंगे, जिसमें से एक हिस्सा 5 का होगा, 5 पार्ट्स का होगा, और दूसरा हिस्सा 8 पार्ट्स का। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं बच्चे, देखिए ए बी हमने जो लाइन खींची है, तो ए बी के साथ हम एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लिया है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इक्वल लेंथ वाले कट लगाएंगे बच्चे। देखिए जैसे हमने ये इसको इतना कर लिया बच्चे। अब देखिए यहाँ रखेंगे, ये देखिए इसको हम यहाँ रखेंगे, ये पहला कट, फिर दूसरा कट, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, 12 और ये 13। तो हमने इसके 13 पार्ट्स कर लिए और इक्वली किए हैं। जितना आपने स्टार्टिंग में लिया है उतना ही हमें खोल खोल के सारे कट्स लगाने हैं बच्चे। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि ये इस पॉइंट को हम ले लेते हैं बच्चे यहाँ पर सी। ये हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा? सी। तो लास्ट में जो पार्ट ये हमने यहाँ पे कट लगाया है, उसको हम क्या करेंगे, इसको बी से हम ज्वाइन कर देंगे बच्चे। तो देखिए ये हमने मिला दिया है। अब और इसको हम नेमिंग कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 और ये हो गया हमारे पास A13। ठीक है बच्चे, हमने इसके पूरे 13 पार्ट्स किए हैं और लास्ट वाले पार्ट को हमने बी से मिला दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था, 5 और 8। तो देखिए 5 पार्ट्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 1 2 3 4 5। यहाँ पे आपको दिख रहा है A5। तो अब हमने A5 से AB पर एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि BC के पैरेलल होगी। इसके पैरेलल हमें लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए बच्चे, पैरेलल कैसे कर सकते हैं हम? पैरेलल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने ये जो यहाँ पे कट लगाया है, यहाँ से करके इसको ऐसे यहाँ पे किया, इसी तरीके से 5 पे रख के हम। ठीक है बच्चे, अब देखिए ये कितना कट है यहाँ पर, इसको हम नापेंगे। ये कितना कट है यहाँ पर? इतना है बच्चे, हल्का सा इतना कट है।
तो हम यहाँ पर ऐसे रखकर और ये ऐसे, ठीक है बच्चे। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं। तो देखिए बच्चे, ये हो रहा है, ये आ गया हमारे पास। तो ये देखिए, ये इसके साथ पैरेलल में दिख रही है आपको। हम इसको नेमिंग कर देते हैं P। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चे, हमने अब देखिए ए बी 7.6 सेंटीमीटर थी, जो कि एक ये पार्ट है इसका, एक ये पार्ट है। तो ये जो पार्ट है ये हमारे पास कितना है 5, और ये वाला जो पार्ट है वो हमारे पास 8 पार्ट्स में इसका आ गया है। दूसरी बात इन्होंने बोली है इसको मेज़र करने के लिए। तो देखिए बच्चे, अगर हम इसको मेज़र करते हैं तो हमारे पास AP कितना हो जाएगा, AP है हमारे पास बच्चे 2.9 सेंटीमीटर। तो AP हमारे पास यहाँ पर कितनी हो जाएगी 2.9 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास कितनी हो जाएगी बच्चे PB। ये देखिए, ये हमारे पास आ रही है यहाँ से 4, 5 फिर 6, 7, तो 4.5 PB है हमारे पास बच्चे 4.7, 5 के आगे 2 और थे ना, 5, 6, 7 इस तरीके से। तो PB हमारे पास 4.7 सेंटीमीटर है, और जो AP है वो हमारी 2.9 सेंटीमीटर है। ये भी हमने इसको मेज़र कर लिया है बच्चे। अब हम इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, हमने कैसे कैसे किया है इसको। तो देखिए, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हम कैसे लिखेंगे। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने क्या किया था, एक लाइन ड्रॉ करी थी जो कि AB 7.6 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट हम लिखते हैं ड्रॉ ए लाइन AB इज़ इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। उसके बाद हमने क्या किया था, देखिए यहाँ से देखिए, एक एक्यूट एंगल जो है हमने ड्रॉ किया था यहाँ पर AB के साथ में। तो अब हम लिख देते हैं ड्रॉ ए रे, हमने कौन सी रे का नाम है AC, मेकिंग एनी एक्यूट एंगल विद AB, ठीक है बच्चे। उसके बाद हमने थर्ड में क्या किया था, ऑन रे AC रे पर हमने क्या किया था, स्टार्टिंग फ्रॉम A से स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग फ्रॉम A मार्क किए थे बच्चे, कितने किए थे 5 + 8 तो 13, मार्क 13 इक्वल लाइन सेगमेंट, क्या क्या है, जैसे A1 इज़ इक्वल टू A1 A2 इज़ इक्वल टू A2 A3, सो ऑन चलते हुए कहाँ तक जा रहे हैं बच्चे, A12 A13 यहाँ तक। देखिए आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे क्या है, A से A1 पे, फिर A1 से A2, और ये सारे इक्वल हैं। A से A1 बराबर किसके है, A1 A2 के, A1 A2 किसके बराबर है, A2 A3 के। इस तरीके से चलते हुए A12 A13 तक ये यहाँ पर पहुँचे हैं, ठीक है बच्चे। अब हम क्या करेंगे, फिर हमने क्या किया था, जो ये A13 पर ये जो पॉइंट आया था लास्ट में हमारा, इसको हमने B से ज्वाइन कर दिया था। तो हम यहाँ लिखते हैं इसका 4th पार्ट, ज्वाइन A13 को हमने B से ज्वाइन कर दिया। अब देखिए A5 से हमने उसके बाद क्या किया बच्चे, फ्रॉम A5 से हमने किया है ड्रॉ A5P जो कि पैरेलल है किसके, A13B के, मीटिंग AB एट P, जो कि P पॉइंट पर हमें AB पर मिल रही है।
अब जब ये मिल गई है तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर क्या है ये, P डिवाइड्स, P नाम दिया था हमने उसको बच्चे, तो P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 5:8। तो P ने AB को 5:8 में डिवाइड कर दिया। अब इसका जस्टिफिकेशन देखिए बच्चे, हम जस्टिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। देखिए जस्टिफिकेशन में हमें पता, हमने ट्रायंगल ली बच्चे, देखिए यहाँ से ये ट्रायंगल ले रहे हैं A13 और B, ये वाली हम ट्रायंगल ले रहे हैं। इसमें देखेंगे, इसमें क्या है बच्चे, PA5 पैरेलल टू BA13, इसके पैरेलल है ये यहाँ पर। चलिए हम लिख देते हैं, इन ट्रायंगल A13B, ये वाली ट्रायंगल हम ले रहे हैं बच्चे। इसमें हमारे पास क्या है, PA, यहाँ पे कितना था बच्चे, PA5 जो है वो पैरेलल है किसके, BA13 के, BA13 के। ठीक है बच्चे, अब जब ये पैरेलल हो गई हैं तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल APA5 जो है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल A5P, कौन सी ट्रायंगल बन रही है बच्चे, अभी दिखाती हूँ आपको। तो ये किसके सिमिलर हो जाएगी, A13। देखिए सर, यहाँ से हम देखेंगे तो A13, एक ट्रायंगल हमारे पास ये आ गई बच्चे। दूसरी ट्रायंगल कौन सी हो गई है, APA5, एक ट्रायंगल हमारे पास ये हो गई है। तो बीपीटी थ्योरम क्या कहती थी कि जब भी कोई ट्रायंगल, उसके मिड ट्रायंगल में कोई भी साइड जो है वो उसकी ट्रायंगल के तीसरे साइड के साथ अगर वो पैरेलल होती है तो वो उसे दो सेम रेशो में डिवाइड करती है। तो AP अपॉन में PB किसके इक्वल हो जाएगा, A5 अपॉन में A5 A13 के इक्वल, दिस अपॉन में दिस अपॉन में। देखिए बच्चे बताती हूँ, जैसे आपको हम जब करते थे, जैसे इसको हम नेमिंग कर देते हैं ABC, बीच में यहाँ करते हैं DE। तो बीपीटी थ्योरम क्या कहती थी कि ये जब DE जो है वो BC के पैरेलल है, तो DE जो है वो BC के जब पैरेलल है तो ये इसका मतलब इसे सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो हम इसको लिख सकते हैं AD अपॉन में BD इज़ इक्वल टू AE अपॉन में EC, ये इसे सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर लिखते हैं, इस वाली ट्रायंगल को हम ऐसे लिख लेते हैं, ये भी इसे सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो हम लिख सकते हैं AP अपॉन में PB इज़ इक्वल टू A5 अपॉन में A5 A13। तो ये जो है ये हमारी जो है ये क्या है, बाय बीपीटी थ्योरम। ठीक है बच्चे, बीपीटी के बेस पे हम ये कह सकते हैं इसको। अब हमें क्या पता है कि ये AP अपॉन में PB तो 5:18 है, ये तो हमारे पास गिवन है, उसी चीज़ को हमने किया है। या आप कह लीजिए A5 जो है A5 A13 किसके इक्वल है, वो 5 अपॉन में कितना है, 5 अपॉन में 8, इस रेशो के इक्वल है। ठीक है बच्चे, जब ये इस रेशो के इक्वल है और AP अपॉन में PB इसके इक्वल है, तो इसका मतलब AP अपॉन में PB जो है वो क्या हो जाएगी, 5 अपॉन में 8। और हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चे कि AP रेशो में PB इज़ इक्वल टू 5:8। तो ये हमारा आंसर है बच्चे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।